आप देख रहे हैं प्रोग्राम 10 तक रेहान तारिक के साथ। आज जिन स्टोरीज पर देंगे दस्तक उनमें शामिल है चीनी की कम कीमत के दावे, क्या हुकूमत एक बार फिर हकाइक से नजरें चुरा रही है? पीडीएम और लाहौर का मैदान कितना तैयार है खिलाड़ी और कप्तान? कोरोना वायरस प्राइवेट अस्पतालों की चांदी, रियासत कहां है? 50% से ज्यादा खवातीन वोटर्स काबीना में नजरअंदाज क्यों? और फिर अच्छा और बुरा सहाफी, क्या शहंशाह मौज़म की मदह सराई ही सहाफत है? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं 10 तक। गुज़श्ता रोज वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक ट्वीट में कौम को खुशखबरी सुनाई। उन्होंने दावा किया कि मौसर हुकूमती इक़दाम के नतीजे में 20 रोज में चीनी की कीमतों में 20 रुपए फी किलोग्राम कमी आई है। दरामदी चीनी की कंट्रोल रेट्स पर तकसीम और क्रशिंग सीजन के बर वक्त आगाज का भी एहतमाम किया गया है। मैंने सूबाई हुकूमतों को हिदायत दी है कि गन्ने के काश्तकारों को मुनासिब और जल्द मुआवजे की अदायगी यकीनी बनाएं। वज़ीर आज़म के इस दावे ने कई सवालात खड़े कर दिए हैं। आज के प्रोग्राम में हम इन सवालात के जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। क्या चीनी की कीमतें हुकूमती इक़दामात के पेश नज़र कम हुई हैं? क्या हुकूमत तस्लीम कर रही है कि वो शुगर मिल्स मालिकान से चीनी निकलवाने में नाकाम रही है? हुकूमत अवाम को माफिया से बचाने में क्यों नाकाम हुई है? चीनी की कीमतों में कमी की वजह दरामदी चीनी है या हकायक इसके बरक्स हैं? सब्सिडीज की मद में मुल्क के खजाने को कितना नुकसान पहुंचाया गया है? क्या दरामदी चीनी के जरिए अपने लोगों को नवाजा गया है? सबसे अहम सवाल, क्या एक बार फिर वजीर आजम को गलत आदाद शुमार बताए जा रहे हैं? सबसे पहले जवाब तलाश करते हैं कि दरामदी चीनी में कमी कैसे हुई है। क्या चीनी की कीमत में कमी तवक्कुआत के मुताबिक होनी चाहिए? चीनी की मार्केट का जायजा लिया जाए तो माजी में क्रशिंग सीजन यानी अक्टूबर से नवंबर के दौरान चीनी की कीमतें तेजी से कम होती हैं, क्योंकि इस दौरान नई चीनी के लिए मिल्स मालिकान पुरानी चीनी मार्केट में निकाल देते हैं। यानी हुकूमत के मौसर इकदाम नहीं बल्कि शुगर मिल मालिकान के इकदाम की वजह से चीनी की कीमत कम हुई है। लेकिन इस वक्त भी चीनी की वो कीमत नहीं है जो होनी चाहिए थी। चीनी की कीमत इस वक्त 90 रुपए फी किलो है। ये कीमत 30 नवंबर तक कम से कम 70 रुपए फी किलो होनी चाहिए थी। अगर माजी की आदाद शुमार का जायजा लिया जाए तो माजी में जब जब मुल्क में गन्ने की पैदावार ज्यादा हुई तो चीनी सस्ती हुई। इस साल भी गन्ने की पैदावार 10% जायद है, मगर मार्केट ताहाल गैर यकीनी का शिकार है। 2017 में मुल्क में गन्ने की इमदादी कीमत 180 रुपए फी मन थी। चीनी का मार्केट रेट जो एक्समिल रेट था वो 54 रुपए फी किलो था। इस साल मिल मालिकान ने अपनी लागत से भी कम कीमत पर चीनी बेची थी, क्योंकि पैदावार मुल्क की जरूरियात से ज्यादा थी और उस वक्त मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत ने बरामद की इजाजत नहीं दी थी, तो खराब होने के जरिए डर से चीनी सस्ती बेची गई थी। अगला साल 2018 जब गन्ने की इमदादी कीमत 185 रुपए फी मन थी, चीनी की कीमत 48 रुपए 90 पैसे रही। इसी तरह साल 2019 में गन्ने की इमदादी कीमत 190 रुपए फी मन थी, लेकिन चीनी 55 से 60 रुपए फी किलो दिसंबर तक फरोख्त होती रही। जबकि इस साल एंड क्रशिंग सीजन के आगाज में जब गन्ने की इमदादी कीमत 200 रुपए फी मन है तो चीनी 90 रुपए फी किलो में क्यों फरोख्त हो रही है? हुकूमत इसमें नाकाम क्यों है? इसके बुनियादी नुकात का जायजा लेते हैं। 1970 से आज तक जब क्रशिंग सीजन शुरू होता है तो चीनी की कीमत 105 रुपए किलो से कम होकर 50 रुपए किलो तक आती रही है, बशर्ते कि कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान शुगर माफिया के कार्टेल का नोटिस ले और कॉम्पिटिशन लॉ के तहत फौरी एक्शन करे। लेकिन 2019 में तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी जिसने ये तारीख भी बदल डाली। गुज़श्ता साल हुकूमत क्रशिंग सीजन बर वक्त शुरू ना करा सकी, साथ ही शुगर माफिया ने किसानों का इस्तेहसाल भी किया। हुकूमत से एक पर क्या गलती हुई, इसका एतराफ वफाकी वजीर हमाद अजहर ने खुद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। वो क्या कह रहे थे, सबसे पहले उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। मई 2011 को हमें ये बताया गया शुगर मिल्स की तरफ से कि मुल्क में 3 लाख टन चीनी ज़रूरत से ज़्यादा है और शायद एक्सपोर्ट करनी पड़ जाए। मई के एंड में वाजिद ज़िया साहब की रिपोर्ट आई। जुलाई में 22 जुलाई को हमें ये बताया गया कि मुल्क में 3 लाख टन की या 2 से 2.5 लाख टन की चीनी की शॉर्टेज। ये 2 महीनों के अंदर ये एक चेंज आया पोजीशन। तो ये 1.5 लाख टन चीनी जो है हम इंपोर्ट कर चुके हैं। ये कंट्रोल रेट के ऊपर जो है 0% टैक्सेस के साथ इसको मार्केट में रिलीज़ किया जाएगा और इसकी जो कीमत है जो इस वक्त मार्केट में कीमत चल रही है उससे 10 से 15 रुपए किलो जो है वो कम होगी जो हम इसको रिलीज़ करेंगे। ना सिर्फ हमाद अजहर बल्कि वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने भी शुगर क्राइसिस पर हुकूमती नाअहली का एतराफ़ किया। वो कैपिटल टॉक में मेज़बान हामिद मीर से गुफ्तगू कर रहे थे। वो क्या कह रहे थे उसकी एक झलक भी आपके सामने रखता है। चीनी का भी यही किया कि अगर ये चीनी आप एक्सपोर्ट नहीं करते हैं किसानों को बड़ा नुकसान होगा। वीट और चीनी की एक्सपोर्ट जो है वो हुकूमत के अंदर कुछ लोगों की जानबूझ के गलती या बदनीति की वजह से एक्सपोर्ट हुई है।
100% अब तो डाटा गलत आ गया ना। हुकूमत को मिसगाइड किया गया, इसका एतराफ वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कर रहे हैं कि डेटा गलत था और गलत आदाद शुमार की बिना पर चीनी को एक्सपोर्ट कर दिया गया। हमाद अजहर दावा करते हैं कि चीनी शुगर मिल्स कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक महंगी हुई है, लेकिन हुकूमत सिर्फ रिपोर्ट के इजरा तक ही महदूद रही है। बार बार दावे करती रही, लेकिन हर दावे और नोटिस के बाद चीनी महंगी होती रही। शुगर मिल्स मालिकान की ताकत और हुकूमती दावे बेअसर दिखाई देते रहे। चीनी का माफिया है। इन्होंने ये जो अभी कंपटीशन कमीशन की रिपोर्ट आई है, तो उन्होंने तो ये कहा कि इन्होंने मिल्क के कार्टलाइजेशन की है, मोनोपोली बना के तो चीनी की कीमत ऊपर लेके गए। इमरान खान साहब ने ये कौम से वादा किया कि मैं इसकी तहकीक भी करवाऊंगा, उस तहकीक को मंजर आम पे भी लाऊंगा और उसमें जो लोग जिनका जो किरदार होगा उस पर एक्शन लिया जाएगा। जो जिम्मेदार है वो जवाबदेह है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इमरान खान कर्जाखोरों के खिलाफ, IPP के खिलाफ, शुगर के खिलाफ, फ्लोर मिलिंग के खिलाफ फैसला कुन कानूनी जंग लड़ेगा। हुकूमत तस्लीम कर रही है कि वो शुगर मिल्स मालिकान से चीनी निकलवाने में नाकाम रही है। इस वक्त भी मार्केट में चीनी की फरावानी शुगर मिल्स मालिकान की जानिब से चीनी जारी करने के बाद हुई है। इसके बावजूद अवामी तवक्कुआत के मुताबिक चीनी की कीमत कम नहीं हो सकी है। शुगर मिल्स मालिकान के पास चीनी मौजूद होने के बावजूद अवाम को सस्ती चीनी फराम नहीं की गई है। हुकूमत कार्टलाइजेशन के सामने बेबस नजर आई है, जिसका खमियाजा अवाम को भुगतना पड़ा है। होना तो ये चाहिए था कि हुकूमत अवाम को रिलीफ देने के लिए मकामी मार्केट से चीनी निकलवाती, लेकिन सरकार ने चीनी दरामद करने का फैसला किया। यह फैसला भी उस वक्त किया गया जब आलमी मंडी में चीनी की कीमतें आसमान को छू रही थी। इसके बाद हुकूमत ने दरामदी चीनी पर 40% रेगुलेटरी माफ कर दी। इसी तरह 17% GST नहीं लिया गया, जबकि 4.5% इनकम टैक्स की छूट भी दे दी गई। जो इंपोर्टर्स थे उनको इतनी ज्यादा छूट मिली। हुकूमत 21% टैक्स ले सकती थी, लेकिन नहीं लिया गया, यानी हुकूमत कमाई का अहम मौका भी गवा बैठी। हुकूमत ने आलमी मार्केट से 72 रुपए फी किलो चीनी खरीदी। फ्रेट चार्जेस और लोकल टैरिफ मिलाकर चीनी की कीमत 82 रुपए फी किलो हो गई। अब यह सवाल पैदा होता है कि अगर हुकूमत लोकल मिल्स को ऐसी छूट दे देती तो कीमती ज़र मुबादला बचाया जा सकता था, साथ ही आवाम को चीनी भी सस्ते दामों मैसर आती थी। अब बहुत सारे डॉलर्स जो दरामद करने के चक्कर में मुल्क से बाहर गए हैं, यकीनन वो बचाए जा सकते थे, क्योंकि डॉलर्स की अहमियत का अंदाजा खुद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को है और बार बार वो इसका इदराक आम आदमी को भी कराने की कोशिश करते हैं। इमरान खान साहब डॉलर्स की पाकिस्तान आमद से मुताल्लिक क्या कहते हैं, जरा उसकी एक झलक भी आपके सामने रखता है। अगर हमने मुल्क को डेवलप करना है तो ज्यादा डॉलर्स को अंदर आना चाहिए मुल्क के बनिस्बत बाहर जाना चाहिए। अब ना सिर्फ डॉलर्स को मुल्क से बाहर जाने से रोका जा सकता था, बल्कि मिल्स मालिकान भी अवामी मफाद में हुकूमत के साथ ताउन करने पर आमादा हो सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। सिर्फ नोटिस पर नोटिस लेकर अवाम को जहनी अजियत में मुब्तला किया जाता रहा। हुकूमती दावों और माफिया के दरमियान अवाम बुरी तरह पिस चुकी है। पहले चीनी मिल नहीं रही थी मार्केट में, गवर्नमेंट ने चीनी बहुत कम कर दी है। पहले तो 110 था रेट, चीनी में काफी शॉर्ट। गवर्नमेंट की तरफ से तकरीबन 95 रुपये आया रेट। गवर्नमेंट ने चीनी दी है ना ब्रीक, 100 रुपीस में लिया, फिक्की है। वो जो ब्रीक होती है वो बिल्कुल ही पाउडर होता है, उसमें मीठा कम होता है। जो ब्रीक वाली होती है वो जो मोटी होती है वो अच्छी होती है। ब्रीक वाली एक, उससे दूसरे नंबर वाली एक, तीसरे नंबर वाली जो सबसे मोटी है उसकी कीमत अलग है, दूसरे वाली के अलग है। हुकूमती नाअहली, इंतजामी गफलत और मनसूबाबंदी के फुकदान के बायस चीनी की फरावानी के बावजूद आवाम को रिलीफ नहीं पहुंच रहा है। सूबा सिंध में क्रशिंग का सीजन शुरू हो चुका है, जबकि सिंध की शुगर मिलों की व्यापारी मिली भगत से खरीदारी के गैर कानूनी मराकज पर पंजाब का गन्ना 160 से 170 रुपए मन खरीद कर ले जा रहे हैं, जबकि पंजाब के केन कमिश्नर ने गन्ने की इमदादी कीमत 200 रुपए मन मुकर्रर कर रखी है। इस गैर कानूनी खरीदारी के मराकज के खिलाफ अफसरशाही आंखें बंद करके बैठी हुई है। पंजाब के किसान मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत गैर कानूनी गन्ने की खरीदारी मराकज बंद कराए ताकि उन्हें रिलीफ मिल सके, मगर ताहाल हुकूमत ने कोई एक्शन नहीं लिया है। शुगर मिल्स मालिकान खदशा जाहिर कर रहा है कि हुकूमती नाअहली के बायस गन्ने की कीमत मजीद बढ़ सकती है, जो चीनी की कीमतों में इजाफे का बायस बनेगी, लेकिन हुकूमत ताहाल इस बारे में कोई मनसूबाबंदी नहीं कर रही है। वज़ीर आज़म से एक बार फिर हकाइक छुपाए जा रहे हैं, उन्हें मार्केट की असल सूरत हाल से आगाह नहीं किया जा रहा है, जो कि यकीनन मुल्क के लिए किसी भी सूरत में फ़ायदेमंद नहीं हो सकता है। आम आदमी तो पिस ही रहा है। अब एक और अहम मामले की जानिब बढ़ते हैं। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा यानी ISPR के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि पाकिस्तान की जानिब से भारतीय रियासती दहशतगर्दी से मुताल्लिक पेश किए गए डोजियर को आलमी बरादरी बहुत संजीदगी से देख रही है। अंग्रेजी न्यूज वेबसाइट ग्लोबल विलेज स्पेस यानी GVS को दिए गए एक इंटरव्यू में जब उनसे पाकिस्तान में भारतीय मावनत से दहशतगर्दी से मुताल्लिक डोजियर पर आलमी सतह पर रद्द-ए-अमल से मुताल्लिक सवाल किया गया, तो DG ISPR का कहना था कि 5 अगस्त 2019 को जब भारत की जानिब से आर्टिकल 370 खत्म करके मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत वापस ली गई है, तो इसके बाद से प्रेस में भारत को बहुत मनफी रद्द-ए-अमल मिला है। CPEC से मुताल्लिक सवाल के जवाब में तर्जुमान पाक फौज का कहना था कि CPEC खित्ते के लिए गेम चेंजर है
और ये पूरे खत्ते को जोड़ने की पेशकश करता है और इससे पाकिस्तान पूरे खत्ते के लिए राब्ते का मरकज होगा, जबकि इस मंसूबे में यह सलाहियत मौजूद है कि वो सबको जोड़कर इस खत्ते में खुशहाली लाएगा। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार इस मौके पर क्या कह रहे थे, जरा उसकी एक क्विक झलक आपके सामने रखते हैं और फिर वापस आते हैं। Pakistan becomes a connectivity hub for this whole region, and I think this is a game changer in the sense that this project has the ability, the potential to bring prosperity to this whole region by connecting everyone. The security threats that we are facing, there is a lot of terrorist activity going on around it. Because if they're not willing to let this project progress. DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का इंटरव्यू एक ऐसे वक्त में सामने आया जब हुकूमती सतह पर भारत के हवाले से एक्शनेबल इंटेलिजेंस शेयर की जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा में एक डोजियर पेश किया जा चुका है और कोशिश की जा रही है कि अक़वाम आलम के सामने भारत का मकरू चेहरा बेनकाब किया जाए। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि ऑपोजिशन का लाहौर में मैदान है, हुकूमत के लिए क्यों इम्तहान है। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए।